हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि यह कहानी बहुत ही डरावनी और पुरानी कहानी है। तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने के लिए आई हुई थी। वैसे तो ऋषिकेश में रहा करती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने के कारण वह देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और साथ में ही उस कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगती है। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत भी रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कई अच्छी जगह नहीं मिली थी, जिसके कारण उसने कब्रिस्तान पर बनवा दिया था। इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए ही था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों के लिए ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो चुकी है और इसी वजह से हॉस्टल के कई सारे कमरे को बंद भी करना पड़ा था। वंशिका उनकी बातों पर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी, क्योंकि उसे भूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और ना ही भरोसा था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा ही नहीं और बालों को उसने खुले में छोड़कर सोने लगी थी। कहते हैं कि लड़कियों को कभी भी रात में अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी खूबसूरत थी, वैसे उसके बाल बड़े होने के कारण उसकी सुंदरता को और बढ़ाते रहते थे। वंशिका उस रात सो ही रही थी तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फैला रहा है। वंशिका सोचती है कि उसकी मम्मी होंगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी, इतना ही बोलती है। तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों पर अपने हाथ को फहरा रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ को हटा रहा हूँ, अब चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डर जा रही थी, लेकिन क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक और डरावना भी था, वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था कि तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिन की आँखों को में देखकर वंशिका का डर भी ख़त्म हो जाता था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता था। उसके आते ही वंशिका भी जागकर बैठ जाती थी और पूरी रात बातें करती रहती थी। वो जिन रोज़ रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को कभी नहीं दिखता था और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करने लगती थी। ऐसे होते होते काफ़ी समय हो जाता है। अब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगती है, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन का इंतज़ार करने लगती थी और वो जिन आता फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते थे। रोज़ रात को जागने की वजह से वंशिका सुबह सही समय पर
उठ भी नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रहे थे कि तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उठते हुए देख लिया था और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया था। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने के लिए भी सभी लोग डर रहे थे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए हुए थे तो सबने उनके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज रात को अपने आप उड़ने लगते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बातें भी किया करती है। उसके घर वाले सारी बात को समझाते हुए वंशिका के पूरे बाल को छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उस जिन को उसके बालों से सबसे ज़्यादा प्यार है और पसंद भी करता है, इसलिए वो कटवाने से मना किए जा रही थी। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल को छोटे करवा दिए थे और जब रात हुई तो वो जिन रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा कि वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आ गया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वंशिका के रूम में कोई भी उसके रूम में अकेला चला जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल हो चुकी है। उसके शरीर में कटे हुए के निशान भी पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर पर ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद वंशिका को अपने साथ ऋषिकेश वापस उसके घर वाले लेकर चले जाते हैं। तो यह थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते